हम लोग क्लास 3 to 5 के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ाई कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल एडिशन विदाउट कैरी वाला ऐड को सीखा था। आज हम लोग उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो खाली जगह है उसको फिल करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है फिल इन। इसमें जो क्वेश्चंस में जो खाली जगह दिया गया है आपको उसको भरना है। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है और इस ट्रिक की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे ये इक्वल का साइन दिया गया है, ओके। अब इक्वल के लेफ्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में सेम चीज़ आना चाहिए तो आपका आंसर सही हो जाता है। मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको ये नंबर दिया गया है, तो इक्वल के राइट साइड में भी ये नंबर दिया गया है, ओके। लेकिन इक्वल के लेफ्ट साइड में ये जो नंबर है ये राइट साइड में नहीं दिया गया है, तो इसी नंबर को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इस जगह पर क्या लिखना है, 39127 और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 39127। बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्वल के दोनों साइड में कौन कौन से नंबर दिए गए हैं और कौन से नंबर नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले मैच कराएंगे तो लेफ्ट साइड में 15638 और राइट साइड में भी 15638 दिया गया है, ठीक है। राइट साइड में 10290 दिया गया है, लेकिन लेफ्ट साइड वो नंबर नहीं है, तो आपको यही नंबर यहाँ लिखना है 10290। सॉल्व हो रहा है। ऐसे ही हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि इक्वल के दोनों साइड एक नंबर है जो दिए जाते हैं, जैसे 710925 710925 ये दिया गया है। राइट साइड में 3245 दिया हुआ है और ये लेफ्ट साइड में नहीं दिया गया है। आपको वही नंबर 3245 यहाँ पर ला करके लिखना है 3245। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे जो 50139 है, 50139 दोनों साइड लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर दिए गए हैं, 50139 50139 ये दोनों तरफ दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में 520391 दिया गया है और ये राइट साइड में नहीं है। आपको इसी नंबर को राइट साइड में लिखना है 50391। ये सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि सर इक्वल के दोनों साइड में अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 64259 है और राइट साइड भी 64259 है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक जगह छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो हम लोग जो है बेसिक क्लास में कल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, वो नंबर सेम रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऐड करें जो नंबर एज इट इज़ रह जाए, सेम नंबर रह जाए। तो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ाई कर चुके थे कि 0 ऐड करने से वो नंबर सेम रहता है। मतलब 64259 में अगर आप 0 ऐड कर देंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो आपको क्या ऐड किया जाए कि ये 61385 ही रह जाए। फिर वही रूल अप्लाई करेंगे कि सर इसमें क्या यूज़ करेंगे, 0 ऐड करने से वो नंबर नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लाना है कि 0 में क्या ऐड करेंगे ये नंबर मिलेगा, तो इसी नंबर को 0 में ऐड कर देंगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 46647, ये ऐड करेंगे 0 में तो आपको नंबर सेम मिलेगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है, अब इसको सबसे पहले अरेंज करें कॉलम में और उसके बाद उसको ऐड कर दें। ये क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज इन कॉलम। अब वो कॉलम में अरेंज करना है और उसको ऐड करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपको एक नंबर जो है उसको आप लिखेंगे 3 4 2 1 7, ये आपका एक नंबर देगा 3 4 2 1 7। अब इसको कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे वो देखिए, आप यहाँ से राइट साइड से लिखना शुरू करें, वंस से, है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ से लिखना शुरू करें। तो इसके वंस को इसके वंस के ठीक नीचे लिखा जाएगा, मतलब 1 को यहाँ लिखना है, 7 के ठीक सामने लिखेंगे। इसके बाद 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, उसके बाद 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और ये 5 है तो 5 लिखना है। ये आप कॉलम में इसको अरेंज कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम ये है, आपको कॉलम में अरेंज करने के लिए राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, वंस से लिखना शुरू करेंगे, और लिखने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे, 7 + 1 8, 1 + 8 9, 2 + 6 8, 4 + 5 9, और 3 का 3 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग उसी तरीके से अरेंज करेंगे। लिखेंगे 2 2 2 5 0 6 2 4, 2 2 2 2 2 2 5 0 6 2 5 0 6 2 और 4। आपको राइट साइड से लिखना शुरू करना है। देखिए, जो इसका वंश है, इसके वंश को इसके वंश के ठीक नीचे लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, इसके बाद 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, इसके बाद 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, इसके बाद 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, इसके बाद में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। अब मिला लीजिए, 4 2 5 4 2 5 1 3 2 1 3 2। और अब इसको सिंपल क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना है। तो आइए अब ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग 4 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 + 3 5, 6 + 1 7, 0 + 5 5, 5 + 2 7, 2 + 4 6, 2 का 2 और 2 का 2। इस तरीके से आपको किसी भी नंबर को कॉलम में अरेंज करना होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको कॉलम में अरेंज करने आना चाहिए। तो किसी एक नंबर को आप लिखें 1 2 5 1 2 5 4 1 0। आपने इस नंबर को लिखा है 1 2 5 4 1 0, 1 2 5 4 1 0। अब करना क्या है कि इसको जो है वंस से लिखना शुरू करना है। 4 को यहाँ लिखेंगे, ये जो 4 है इसको यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में 3 हो गया। इसी तरीके से फिर इसके वंस से लिखना शुरू करेंगे, और वंस को वंस के ही ठीक नीचे लिखना है 2 0 1 2। अब इसको भी आपको सिंपल ऐड कर देना है। आइए हम लोग ऐड करते हैं। जब इसको ऐड करेंगे ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। ये कट करेंगे, 1 + 5 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 4 5 और 2 7, 7 2 9, 2 और 1 3, 1 और 3 4। तो इस तरीके से आप क्या है, किसी भी नंबर को अरेंज इन कॉलम, कॉलम में अरेंज करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये आपको नंबर में नहीं दिया गया है, बल्कि आपको वर्ड्स में दिए गए हैं, ठीक है।
आपको 200, 2310, 24,402 और उसी तरीके से 245, ये आपको वर्ड्स में दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर में लिखना सीखेंगे कि किसी भी वर्ड्स वाले को नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो आइए आपको एक आसान सा मेथड बताते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि किसी भी वर्ड्स को नंबर में कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए करना है क्या है, जो सबसे शुरू में 2000, यहाँ देखिए आपको जो है वो 1000 तक कॉलम बनाना है और 1000 में जो वैल्यू है वो 2 दिया गया है। अगर आपको सिंगल डिजिट हो जैसे 1 से 9 तक तो सिर्फ 1000 का कॉलम बनाएंगे। अगर यहाँ पे 2 के अलावा 40 होता, 30 होता, मतलब डबल डिजिट होता तो 1000 के बाद 10,000 का कॉलम भी बनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ जो है देखिए 24,000 है, यहाँ भी 1000 तक कॉलम बनाएंगे, लेकिन 24 ये 2 डिजिट का है तो 1000 में 10,000 भी बनाना पड़ेगा। अभी बनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है आपको 200, तो आपको केवल 100 तक कॉलम बनाना है। जैसे आइए पहले कॉलम बनाना सीखते हैं। हम लोग फर्स्ट वाले के लिए बना रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए हम लोग बना रहे हैं। देखिए कॉलम कैसे बनाएंगे, आपको जाना है 1000 और 1000 में 2 है, सिंगल डिजिट है तो केवल 1000 तक रहेंगे। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे ये 1s हो गया, ये 10s, ये 100 और ये 1000, बस आपको 1000 तक ही जाना है क्योंकि क्वेश्चन में 1000 में सिंगल डिजिट है। तो आप ऊपर में लिख देंगे ये आपका 1s आ रहा है, ये 10s है, ये आपका 100 है और ये आपका 1000 है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड में देखिए 24,000, ये 24 जो है 2 डिजिट का नंबर है। 24 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर 1000 में आपको 10,000 तक जाना है। जैसे आप सेकंड वाला को बनाएंगे, ये 1s, ये 10s, ये 100 और 1000 में ही आपको 10,000 तक जाना है क्योंकि 1000 में जो है 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। यहाँ पर आपको 100 तक जाना है और 100 में आपको कॉलम बनाने हैं। तो थर्ड जो कॉलम बनाएंगे वो इस तरीके से कॉलम बनेगा, आपको केवल 100 तक जाकर के कॉलम को कंप्लीट कर देना है, 1s, 10s और 100। अब हम लोग जो है अपने कॉलम को फिल करेंगे, 1s, 10s, 100, ये आपका 1000 है और ये आपका 10,000 है। ठीक है, ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है। सबसे पहले कॉलम बना लिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको वर्ड्स ज़्यादा आ गया, बड़ा वर्ड्स आ रहा है, तो हो सकता है आप ही में से किसी स्टूडेंट को ऐसा हो जो नंबर में आपको लिखना नहीं आ रहा होगा। तो आपको नंबर में लिखने का आसान सा जो मेथड है आपको पहले वो बताया जा रहा है, ताकि आप किसी भी वर्ड्स को नंबर में आसानी से लिख सकेंगे। अब आपको करना है क्या है, देखिए 1000 जो है वो 1000 में कितना दिया गया है, सर 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 के नीचे आपको 2 लिख देना है, 2000 हो गया बस। अब देखना है सर 100 में क्या लिखा गया है, 300 है, तो 100 के नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, आसान सा है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 1 0 10 होता है, तो इस तरीके से 2310 आसानी से लिख दिए। अब आपको बचा जो 1000 है, इस 1000 में 24 दिया गया है। क्या दिया गया है, 24,000, तो 24,000 है ना, तो क्या कीजिए 1000 और 10,000 दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा, मतलब आप 24,000 ऐसे लिखेंगे। इसीलिए हम लोग 2 डिजिट जब आ रहा था तो 1000 और 10,000 दोनों लिखे थे, ताकि 2 कॉलम बने हमको 2 डिजिट लिखने के लिए। उसके बाद आपके पास आ रहा है 100, इस 100 के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 के लिए 4 लिखेंगे, तो 100 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आ रहा है 2, चूँकि 2 सिंगल डिजिट है
तो सिंगल डिजिट को वंस प्लेस पर लिखा जाता है और जो बच जाएगा वहाँ पर 0 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर 100 के नीचे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो 100 के नीचे 2 लिखेंगे। उसके बाद ये 45 है, 45 2 डिजिट का नंबर आता है तो आप 45 इस तरह से लिखेंगे। आपको एक्चुअल में इन तीनों को ऐड करना है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप तो हम आराम से कर लिए, सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि इसको कॉलम में अरेंज करके उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कॉलम में अरेंज कर दे रहे, आप इसको घर पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमारा इतना आंसर आ रहा था। तो आइए पहले हम लोग अरेंज करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट में ऊपर लिखेंगे 2 2 3 1 0 है हमारा, 2 3 1 0 है, हो गया। अब हम लोग क्या किए थे, इसको अरेंज करना आराम से सीख लिए थे कि हमको वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे, राइट से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो पहले लिखेंगे 2, फर्स्ट में क्या लिखेंगे 2 यहाँ से, इसके बाद 0 0, इसके बाद 4 4, उसके बाद एक बार फिर से 4 है, 4 लिखेंगे और 2 है तो 2 यहाँ पर साइड में लिखेंगे। इस तरीके से आपको नंबर को नंबर के ठीक नीचे ही लिखना है। फिर आप राइट से शुरू करेंगे 5, उसके बाद 4, फिर यहाँ पर क्या है 2 है, ये 2 और इसको आप क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं। जो जगह पर कोई नंबर नहीं है आप अपने से क्या करिए, 0 लगा दीजिए। जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे, इस दोनों के नीचे कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे। अब आपको पूरा कॉलम भरा हुआ है, इसको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड में जो आपको आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर आपका कितना आंसर आ रहा था। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।